नमस्कार, विभास मिश्र एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में पुनः आप सबका स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो है पूजा करने की विधि। पूजा तो आप सब करते हैं, पूजा तो हम सब करते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वर्षों पूजा करने के बाद भी फल प्राप्त नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है कि हम पूजा नियमित करते हैं, ज्योत नियमित जलाते हैं, दीपक नियमित जलाते हैं, फिर भी हमें उसका लाभ प्राप्त नहीं होता, जबकि भगवान तो अपने भंडार को लेके बैठे हैं आपको देने के लिए। पर पूजा करने में कुछ ऐसी गलती होती है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं रहता, जिसके कारण से वर्षों पूजा करने के बावजूद भी आपको उसका फल शून्य प्राप्त होता है। ईश्वर तो अपना धन लेके, सुख संपदा लेके वो घूमते चल रहे हैं कि कोई मेरा भक्त हो जिसको मैं सारा कुछ दे दूं। तो अभी मैं आप लोगों के समक्ष कुछ ऐसे चीजों का चर्चा कर रहा हूं जो आप ध्यान में रखें कि पूजा करने के दौरान आप इन चीजों को भूल के भी ना दोहराएं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग पूजा करते हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ज्योत जला रहे हैं, पर उनका दिमाग कहीं और रहता है। पूजा वो नाम मात्र कर रहे हैं, दीपक नाम मात्र जला रहे हैं, फल फूल नाम मात्र का चढ़ा रहे हैं, पर उनका दिमाग पूजा में नहीं रहता है। पूजा करने के दौरान वो सोच किसी और चीज का कर रहे हैं, चिंतन किसी और चीज का कर रहे हैं, मन में क्रोध रखे हैं। आप यहाँ पूजा कर रहे हैं पर दिमाग कहीं और है। आप यहाँ पूजा कर रहे हैं, आपका दिमाग आपके प्रतिष्ठान पे है। आप यहाँ पूजा कर रहे हैं, आपका दिमाग आपके व्यापार में है। आप यहाँ पूजा कर रहे हैं, आपके दिमाग घर के बाकी लोग में है कि कहीं आपकी बुराई तो ना कर रहे हैं। याद रखिए, पूजा का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा है कि आप पूजा करना बंद कर दें, दीपक जलाना बंद कर दें, प्रसाद चढ़ाना बंद कर दे। भगवान कभी नहीं कहते कि आप उनको प्रसाद चलाएं, भगवान कभी नहीं कहते आप उनको दीपक जलाएं, भगवान कभी नहीं कहते आप उनको महंगे महंगे आभूषण दें। ये सब आप कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं, ये ढकोसला कर रहे हैं, और इसके पश्चात होता क्या है? रिजल्टेंट वैल्यू 0। ईश्वर का आप तक कृपा प्राप्त ही नहीं हो रहा है। यानी आप एक ऐसा सिम को अपने मोबाइल में डाले हैं जो सिम एक्टिवेट ही नहीं है। याद रखिए, आपके पास 1 लाख रुपए का मोबाइल है, पर उसमें अगर सिम एक्टिवेट नहीं है तो सिग्नल आएगा 0। पर वहीं आपके पास 5,000 का ही मोबाइल है और सिम एक्टिवेट है और सिग्नल फुल है, तो आप बात कर सकते हैं। तो ईश्वर से भी बात करने के समय ये बात का ध्यान रखें। महंगा महंगा लड्डू चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, आभूषण चढ़ा रहे हैं, भगवान को वस्त्र दे रहे हैं, पर सिग्नल है आपका 0। उसके बाद आप कहेंगे कि इतना तो पूजा किया और ईश्वर हमें कुछ नहीं दिया। तो इसका कहने का यह मतलब है कि आपका कनेक्शन ईश्वर तक हो ही नहीं रहा है, आपकी पूजा करने की विधि ही गलत है। तो सबसे पहले याद रखना कि जब भी आप पूजा पाठ करें तो आपका समर्पण ईश्वर की ओर होना चाहिए, और ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि आप ईश्वर को देख रहे हैं या ना देख रहे हैं, ईश्वर आपको अवश्य देख रहा है। ये डर दिल में रखें। पूजा पाठ करने के दौरान बिल्कुल अपने मन को स्थिर रखें, ना तो किसी के बारे में सोचे, ना तो किसी की इच्छा करे, ना तो किसी की बुराई करे, ना तो किसी के बारे में कुछ बुरा सोचे, ना तो किसी को कुछ अभिशाप दे। पूजा करने के दौरान आपका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ओर। याद रखें कि सिर्फ एक पूजा में अगर आपका विश, आपका जो मांगा हुआ चीज है वो पूरा ना हो जाए, तो ये कमेंट सेक्शन में हमें कहना। पूजा के दौरान कुछ लोग ऐसा गलती करते हैं कि भगवान को जो दीपक जलाते हैं उसमें एक बाती रखते हैं। याद रखिएगा, एक बत्ती जो है वो अपशगुन का कारक है। जब भी दिया जलाएं तो एक बत्ती के साथ साथ एक क्रॉस बत्ती भी करें, यानी सिंगल रुई की बत्ती के साथ दिया भूल के भी नहीं जलाएं। मल्टीपल बत्ती का दिया जलाएं, ये प्रसिद्धि और ये आपका धन समृद्धि का कारक है। तो दिया जलाते वक्त आमतौर पे लोग ये भूल अवश्य करते हैं। अगला उपाय, जब भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं तो याद रखें बेलपत्र सीधा ना समर्पण करें। कभी कभी लोग होता है कि बेलपत्र को चढ़ा दिए वापस आ गए, नहीं, ऐसा भूल के भी नहीं करना। भगवान को जब बेलपत्र चढ़ाएं तो बेलपत्र में चंदन के साथ या रोली के साथ कुछ अवश्य लिखें। बहुत अच्छा रहेगा आप सम मंत्र लिखें, बहुत अच्छा रहेगा आप राम लिखें, बहुत अच्छा रहेगा आप नमः शिवाय लिखें, यानी कुछ ना कुछ लिख के भगवान को बेलपत्र अर्पित करें। और खासकर जब आप बहुत ज्यादा बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो अंतिम बेलपत्र अक्षत के साथ जरूर अर्पित करें। याद रखें कि कभी भी भगवान भोलेनाथ को खाली बेलपत्र समर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र जब भी दे तो कुछ ना कुछ दे ईश्वर को। भगवान भोलेनाथ को कुछ ना कुछ बेलपत्र के साथ अच्छा तो फूल हो, यहाँ तक चंदन भी हो, कुछ ना कुछ समर्पित करे। इससे धन धान परिपूर्ण रहता है और ये संपूर्ण पूजा कहलाती है। अगला गलती, जब भी आप भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए जाएं तो जल चढ़ाने के पश्चात खाली पात्र को घर लेके ना आए। बहुत लोग करते हैं कि लोटा भर जल चढ़ाया
और खाली लोटा घर में आ गया, ये एक बहुत बड़ा अपशगुन है। भगवान खुद कहते हैं, भगवान भोलेनाथ खुद कहते हैं कि तुम मुझे जल चढ़ा रहे हो और घर खाली हाथ जा रहे हो, मैं तो देने के लिए तैयार हूं। इसलिए जब भी आप लोटा में जल चढ़ाएं तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पश्चात जो शिवलिंग से जल नीचे गिर रहा है वो थोड़ा लोटा में लेके बस ले आए। याद रखें, लोटा में जो जल लेके आए उसको घर में आके पूरे घर में छिड़क दे। याद रखें, घर में बरकत बनी रहेगी, घर में जितना भी रोग शोक चिंता खत्म हो जाएगी। शिवलिंग का जो जल चढ़ाने के पश्चात उसका जल रख के जो लोग पान कर लेते हैं, याद रखें उससे किसी प्रकार की पेट की रोग नहीं होती है। यानी शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल जो नीचे गिरता है उसको आप एकत्रित कर ले और उसको लेके पंचामृत की तरह आप इस्तेमाल कर ले। पेट संबंधित कोई भी रोग, एसिडिटी का प्रॉब्लम, पथरी संबंधित समस्या या कितने भी जो भी पेट संबंधित रोग है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसके पश्चात कुछ लोग ये गलती करते हैं कि जल चढ़ाते वक्त सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं। याद रखिएगा कि जल चढ़ाते वक्त जो शिवलिंग के ऊपर जो पात्र रहता है, जहां जल भरा हुआ रहता है, वहां भी जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ नंदी को और माता पार्वती को भी जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। ये आमतौर पे लोग गलती करते हैं। और सबसे बड़ा गलती करते हैं कि जल चढ़ाने के पश्चात खाली पात्र को लेके भूल के भी घर ना जाएं। जब भी जल चढ़ाएं उसके पश्चात उस पात्र में जल ले लें और घर में आने के बाद जितने भी सदस्य हैं सभी उस जल का पान कर लें, रोग नहीं होगी। उस जल को लेके अपने चेहरे पे लगा लें, चिंता नहीं होगी। आंखों में लगा लें, प्रेम बना रहेगा। तो यानी कि जो जल जो है उसको लेके आए, पूरे घर में छिड़क दे, पूरा का पूरा वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। इसके पश्चात जल कैसे चढ़ाएं? जल हमेशा सिर्फ पानी का नहीं चढ़ाएं, उसमें आप पंचामृत के रूप में यानी कच्चा दूध, दही, घी, मधु, गंगा जल, ये 5 चीज का जरूर इस्तेमाल करें। यानी भगवान शंकर को जब आप जल चढ़ाएं तो कच्चा दूध, दही, घी, मधु, गंगा जल, ये 5 चीज मिला के जल चढ़ाएं। इससे धन धान परिपूर्ण होता है। कच्चा दूध चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है। दही चढ़ाने से याद रखें आप में धन की वृद्धि होती है। कच्चा दूध, दही, घी चढ़ाने से आप में समृद्धि आती है, परिवार में प्रेम आता है। शहद को चढ़ाने से आरोग्य होते हैं, निरोग शरीर रहता है। और गंगा जल या गुड़ जिसको शक्कर कहते हैं वो चढ़ाने से बच्चे कभी जिद्दी नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा कि भगवान शिव को जो पंचामृत के रूप में जल चढ़ाएं तो उसमें कच्चा दूध, दही, घी, मधु, गंगा जल जिसमें शक्कर यानी जिसको गुड़ कहते हैं, देसी खांड भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ये था पूजा करने की पद्धति। जब आप पूजा इस तरीका से करते हैं तो अवश्य रूप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर में पूजा का लाभ प्राप्त होने लगा। यानी सिम आपका एक्टिवेट हो गया और फुल नेटवर्क के साथ आपका कनेक्शन ईश्वर की तरफ होने लगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपकमिंग वीडियो मिलते रहे इसके लिए बेल बटन को अवश्य दबा दें। आज्ञा देवी भास मिश्रा को नमस्कार।